हेलो सोल फैमिली, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे जिसका नाम है ट्विन फ्लेम मिररिंग 222 पर। तो आज हम इम्पैथ के बारे में जानेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है उनकी जर्नी में और वो उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो उनका जो नेचर होता है वो काइंड होते हैं, सेंसिटिव और सिंपैथी उनमें होती है। एनिमल नेचर से भी उन्हें लगाव ज़्यादा होता है। एनिमल उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कनेक्टिविटी उन्हें महसूस होती है। इम्पैथ वाले जो व्यक्ति होते हैं वो समझदार और साइलेंट होते हैं। साइकिक एबिलिटी, इंट्यूशन पावर उनमें होती है। दूसरों के इंटेंशन को समझने की पावर भी उनमें होती है। वो उनका नेचर ये होता है कि वो दूसरों को फॉलो नहीं करते, वो जैसे नेचुरली होते हैं वैसे ही वो रहना पसंद उन्हें आता है। तो आध्यात्मिक के और उनका झुकाव होता है। सोल की ग्रोथ इसी वजह से उनकी होती है कि वो अकेले में रहना पसंद उन्हें आता है, और वो प्योर सोल होने की वजह से अच्छे बुरे की इंटेंशन वो बहुत जल्दी कैच करते हैं। एनर्जी उन्हें समझ आती है, और उनकी स्ट्रॉन्ग सोल होने की वजह से निगेटिव पॉजिटिव जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो उसको अच्छी तरह से वो हैंडल करते हैं। और उनका जो जन्म होता है वो न्यू मून या फुल मून को हुआ होता है। तो दूसरों के दुख को ही अपना दुख वो समझते हैं। और एग्ज़ाम्पल के लिए अगर कोई रिश्तेदार उनका गुजरा हो और वो घर के लोग कम मगर ये यही ज़्यादा रोएंगे और इन्हीं वो ज़्यादा उनको सेंस होगा कि वो, क्योंकि एक डर उन्हें अनजाना सा डर उन्हें सताता है कि एक कोई अगर मतलब खोने का डर, किसी का मरने का डर, क्योंकि एक जन्मों की लर्निंग उनकी होती है। जो बैड एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ पल उनके माइंड में स्टोर होता है, इसलिए उन्हें ये अनजाना डर उनके अंदर होता है। बैड सिचुएशन को देखने के बाद उनकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं, हिम्मत नहीं कर पाते सिचुएशन को हैंडल करना। तो उनका जो ये एक्सपीरियंस होता है वो जिस माहौल कल्चर फैमिली और नेगेटिव माहौल में जो की वजह से उनका कंफ्यूज माइंड होता है और एक अनजाना सा डर उनमें बैठा हुआ होता है। तो जैसे जैसे वो अपनी सोल की ग्रोथ करते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनमें होती है, तो वैसे वैसे उनको ये सारी बातें समझ आती है और वो हायर सेल्फ से अपने ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। इसकी वजह से भी उन्हें डिवाइन कनेक्टिविटी ज़्यादा महसूस होती है। और उनके लाइफ में मिरेकल्स भी बहुत होते रहते हैं। बचपन से ही, जन्म से ही उनके साथ मिरेकल्स होते रहते हैं। तो जैसे जैसे उनकी सोल की ग्रोथ होती है तो उनकी थर्ड आई वो बहुत जल्दी ओपन होती है। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से ही कम करने के बावजूद भी उनकी कुंडलिनी जागृत बहुत जल्दी हो जाती है, कम इनर वर्क करने से भी। और ये एक प्योर सोल होती है। अपने ट्विन से भी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता उनको, मतलब होता है उनको ट्विन से अटैचमेंट, उतना ज़्यादा नहीं कि वो बहुत दिनों तक या बहुत सालों तक रोते ही रहेंगे, अपने ट्विन को याद करते ही रहेंगे। उतना ज़्यादा अटैचमेंट उनको अपने ट्विन से भी नहीं रहता है। तो गॉड से ज़्यादा वो कनेक्ट होते हैं। और पूर्वाभास भी उन्हें होता है। डिवाइन पावर्स उनमें आती है। सेल्फ रियलाइजेशन, जैसा जैसा उनमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है उन्हें सारी बातें ज्ञान उन्हें समझ में आता है। डाउनलोड उनको अपने आप बातें होती है, इधर उधर उन्हें भटकने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और इम्पैथ हैं। ये सारी बातें उन्हें अपने आप ही उनके सारे सवालों के जवाब, मतलब इंट्यूशन पावर उनके होने की वजह से इंट्यूशन उनको होता है और सारी बातें उन्हें समझ आती है। तो सोल पर्पस को भी बहुत जल्दी वो समझते हैं अपने। और जब वो ट्विन से मिलते हैं और जब सेपरेट हो जाते हैं तो उनका सेपरेशन का टाइम भी ज़्यादा होता है, 10 15 20 साल का। एक बार अगर मिल के वो सेपरेट होते हैं तो ऑन ऑफ की सिचुएशन उनमें नहीं होती है। तो वो अपने अपने राह पर चलते हैं और अपने अपने ही ऊपर काम कर कर वो सोल पर्पस को ही अपने डिसाइड करते हैं, सोल पर्पस तक पहुंच जाते हैं। तो अपनी सोल की ग्रोथ करने लगते हैं। सोल पर्पस उनका बड़ा होता है और ट्विन से उन्हें इसीलिए मिलवाया जाता है कि उनका ध्यान इन्हीं बातों में, सोल पर्पस में लगे, लोगों की सेवा में लगे, अपने ऊपर वो काम करे, अपनी सोल की ट्रांसफॉर्मेशन करे, इसमें वो चलते रहते हैं। तो हाईली सेंसिटिव होने की वजह से नार्सिसिस्ट लोगों की वो मदद करते हैं। अपने पास वेल्थ कम हो लेकिन वो अगर कोई मांगने आएगा तो उन्हें वो पास जो जितना भी उनके पास जो भी मनी है उन्हें दे देंगे।
मतलब ऐसा है कि वो आगे पीछे हेल्प करने को नहीं देखेंगे, दूसरों के दर्द को समझेंगे, उनके सिचुएशन को समझेंगे, चाहे उन्हें उनमें धोखा अगर मिला भी हो, माइंड गेम खेलने वाले लोगों से ही ज़्यादा वो फंसेंगे। तो ऐसा नहीं कि इम्पैथ के साथ ही ये सब कुछ नेगेटिव होता है, डिवाइन पावर्स उनमें होती है। इनके साथ जो लोग बुरा करते हैं उनका बुरा ही होता है, इनकी दुआएं बददुआएं भी लगती हैं। तो कही हुई बात भी सच होती है, डिवाइन पावर्स इनमें आते हैं। और नार्सिसिस्ट लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये कौन है, ये अपने वो बस अपने नेगेटिव माइंड से ही उनकी सिंपैथी का फ़ायदा उठाने देखते हैं और उसमें फंस जाते हैं। लेकिन इम्पैथ जो लोगों के कर्म अच्छे होते हैं, प्योर सोल वो होती है। तो यही इम्पैथ के गुण और उनके लाइफ में ही उनके एक्सपीरियंस होते हैं। उन्हें बहुत स्ट्रगलिंग और चैलेंजेस से भी गुजरना पड़ता है। उन्हें ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि उनको रिश्तों के साथ स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, पैसों के साथ स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, ट्रिगर ट्रॉमा पेन उन्हें देखना पड़ता है। इसी की वजह से तो सोल के अवेकनिंग के लिए ही सब कुछ किया जाता है। तो इम्पैथ जो होते हैं इनकी लाइफ में बहुत ये टफ सिचुएशन से इन्हें गुजरना पड़ता है और इनकी लाइफ भी टफ होती है। तो कितने भी बड़े बड़े चैलेंजेस उनके सामने आने के बाद भी उनकी सोल हिलती नहीं, मतलब उसको चैलेंजेस को वो अच्छे से अपने वो चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं और उसको अच्छे से पार भी वो करते हैं। तो टफ ऐसे करते ही वो अपनी सोल की ग्रोथ करते हैं और अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हैं। तो इम्पैथ जो होते हैं वो समझदार, साइलेंट, काइंड और सिंपैथी उनमें होती है। और इसी स्ट्रगलिंग और चैलेंजेस की लाइफ को झेलते हुए वो अपने अंदर के सारे गुणों को फिर भी वो अपने में पॉजिटिविटी उनमें होती है। वो नेगेटिव माहौल में रहकर भी उनमें पॉजिटिविटी बरकरार रहती है। वो अपनी उन बातों से नहीं हिलते, पॉजिटिव बातों से नहीं हिलते। तो उनमें जो डिवाइन पावर्स आती है उनका भी वो कभी बुरे के लिए उसका फ़ायदा नहीं उठाते। वो एक डिवाइन के अंश होते। तो डिवाइन के अंश होने की वजह से ही उन्हें कभी भी ऐसे मतलब उस पावर्स का उनमें के दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आता कि इसका वो कुछ बुरा मतलब इसका ये करें। तो वो अच्छे के लिए सोचते हैं, लोगों की सेवा में ही, लोगों को हील करने में ही उसका यूज़ करते हैं। तो यही इम्पैथ के गुण होते हैं, इनकी लाइफ होती है। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेल्फ लव कीजिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे देखने और सुनने के लिए थैंक यू।